नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बुलेटिन की शुरुआत बल्लभगढ़ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से। निकिता तोमर हत्याकांड में फैसला आ चुका है। दरअसल फैसला भी आना है, लेकिन आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया। आरोपी तौसीफ और रेहान को हत्या के दोषी करार दिए जाने पर लव जिहाद को लेकर दरअसल ये पूरी हत्या कांड को अंजाम दिया गया था। निकिता की हत्या 26 अक्टूबर को गोली मारकर की गई थी और इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, लगातार इस पर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आरोपी तौसीफ और रेहान हत्या के दोषी करार दिए गए हैं। बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस समय निकिता अपना एग्जाम देकर कॉलेज से बाहर आई थी और उस दौरान का सीसीटीवी फुटेज भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने आपको दिखाया था। विस्तार पूर्वक इस पूरे मामले पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और पहले उसे जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई, उस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं हुई तो रास्ते में जो कि लोग आ रहे थे जा रहे थे, उसके बावजूद दिन दहाड़े यहां इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ कई गवाह इस मामले में सामने आए और इस पूरे हत्याकांड में जो आरोपी हैं तौसीफ और रेहान, जिन्हें अब कोर्ट द्वारा दोषी करार दे दिया गया है। हालांकि सजा का ऐलान होना बाकी है। सजा में क्या उम्र कैद मिलेगी या फांसी, क्योंकि परिवार लगातार फांसी की मांग कर रहा है। और एडिशनल तौसीफ को 27 आर्म्स एक्ट में अलग से करार दिया है। बाकी तीनों की जो सजा मुकर्रर होगी वो 26 तारीख को अदालत में बोलिए सर, बोलिए। मुझे जी ये बताइए कि दोषी करार दिया है, 2 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, तो क्या आप फैसले से संतुष्ट हैं? ये बताइए। देखिए, न्यायालय का पूरी तरह सम्मान करते हैं, लेकिन फांसी मिलेगी हम तो संतुष्ट जब भी होंगे और फांसी की हमारी डिमांड शुरू से रही है। हमारी तरफ से 4 लॉयर थे, संजीव जैन, संजीव राव, एदल रावत और परमार जी, और इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना काम किया है। और आज जो न्यायालय ने दोषी करार उनको दिया है वो आप सबको पता है। 26 तारीख को दोषियों को सजा मिलेगी और हमारी मांग फांसी से कम कुछ नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि कमी रह गई थी कि कोई? नहीं, मैं कमी नहीं बता सकता, वो टेक्निकल चीजें हैं, वो वकील साहब ज्यादा बता सकते हैं। मुझे उसके बारे में मुझे वो नहीं है। अपील करेंगे अजरुद्दीन के लिए? हाँ जी, अपील करेंगे जी। अपील हमारी शुरू से मांग है फांसी की सजा हो और न्यायालय से आज यही मांग करेंगे कि इन दोषियों को फांसी की सजा हो। 5 महीने का काफी समय कठिन था और अब दोषी करार दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप? ठीक है, कठिन समय था बिल्कुल। हमें एक दिन हमने सारा जो है निकिता को न्यायालय में दिलाने में लगाया है और हम चाहते हैं कि फांसी की सजा मिले, जल्दी से जल्दी मिले। मैं तो सोच रहा था आज ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे अपराधियों को जीने का हक है ही नहीं। लेकिन आज दोषी करार कर दिया गया है, 2 आरोपियों को दोषी करार कर दिया गया जो हत्या और उसमें। ठीक है, 2 दिन और सब्र करेंगे, 26 निकिता को न्याय मिले, न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। तो आज कोर्ट ने क्या कहा? आपको बता ही दिया है वकील साहब ने। फिर भी मुझे 2 आरोपियों को दोषी दिया गया है। हाँ, 2 आरोपी हैं, रेहान और तौसीफ को दोषी करार दिया है। सभी धाराओं में दोषी करार किया है। अजरुद्दीन को बरी कर दिया है, ये मुझे अपने वकीलों से पता चला है। तो आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, पर न्यायालय का हम सम्मान करते हैं पूरी तरह से। न्यायालय का जो फैसला होगा मान्य होगा, लेकिन अगर हम संतुष्ट नहीं हो तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें फांसी से कम कुछ नहीं चाहिए। हम निकिता तोमर के पिता हमारे साथ में मौजूद है, मूलचंद तोमर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, फांसी करार दिया है, तौसीफ को रेहान को क्या कहेंगे? को बरी कर दिया सारा गया, इस पे लेना है, ले लेंगे। सर वो 12 ना 511 364 हटा दो, 511। अरे मैडम को होने दो ना। एक सेकंड सर, एक मिनट एक मिनट आ जाओ। सर ये बताइए कि कोर्ट में क्या
आज कोर्ट ने अदालत में अपना फैसला सुनाया इसके नीतिका हत्याकांड में। आज जो फैसला सुनाया उसमें 3 दोषी थे, तौसीफ और रेहान और अजरुद्दीन। तौसीफ और रेहान को अंडर सेक्शन 302, 120/34 आईपीसी में दोषी करार दिया और सेक्शन 366, 511/34 में भी दोषी करार दिया है। और एडिशनल तौसीफ को जो 27(1) आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है और अजरुद्दीन को बरी कर दिया है। तो अजरुद्दीन को बरी कर दिया तो यानी लगता है कि कोई कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कोई कमी रह गई इन्वेस्टिगेशन की तरफ से? ना, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जजमेंट आने से पता लगेगी ये चीज। आप कब अब 26 तारीख को अदालत अपना इस पे सजा का फैसला सुनाएगी। 364 में पहले बहस तो करेगी, फिर बहस होगी, बहस के बाद ही सजा सुनाई जाएगी। सर 1 मिनट कर लो, एक बाइट कर लो। तौसीफ और रेहान दोनों को दोषी करार दिया गया है और दोषी करार दिए जाने के बाद अब सजा का जो ऐलान है वो 26 तारीख को होगा। आरोपी तौसीफ और रेहान दोनों ही हत्या के दोषी करार दिए गए हैं कोर्ट द्वारा। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा था। कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद आज दोषी करार दिया गया है इन्हें। बता दें कि बहुचर्चित जो ये पूरा मामला निकिता तोमर हत्याकांड का था, इस पर बहस पूरी होने के बाद अदालत अब जो फैसला है वो 26 को सुनाएगी और 26 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। इस पूरे मामले पर लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आपने सुना परिवार की तरफ से निकिता के पिता ने अपना पक्ष रखा। उनका कहना कि हमारी अभी भी मांग है, फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। निकिता को न्याय दिलाने के लिए इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। और ऐसे में अब देखना ये होगा, क्योंकि ये मामला काफी पुराना है और पहले के भी इसमें कई तथ्य ऐसे हैं, तो क्या कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, रहेगा इंतजार। थोड़ा सा डिले हो गया, वरना ये फैसला जल्दी आ जाता। लेकिन जो फैसला आया है उससे परिवार वाले भी खुश हैं और वो अब मांग कर रहे हैं कि शुक्रवार को जब सज़ा का ऐलान की जाए तो सख्त से सख्त जो है मौत की सज़ा सुनाई जाए। आज दिन भर जो है यहाँ पर मीडिया का तांता लगा हुआ था, भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया था और तीनों को जब करीब 4:15 बजे कोर्ट रूम के अंदर लाया गया, उसी वक्त उन्होंने तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अब 26 तारीख का इंतजार रहेगा कोर्ट द्वारा। लेकिन निकिता तोमर हत्याकांड में जो परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है, फांसी से कम कुछ भी नहीं, कोर्ट का फैसला क्या रहेगा इस पर भी नजर रहेगी और लगातार पल पल की जानकारी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। और आपको एक बार फिर से बता दें कि रेहान और तौसीफ दोषी करार दिए गए हैं और इस पूरे प्रकरण में एक और आरोपी था अजहरुद्दीन, जो कि बरी कर दिया गया है कोर्ट द्वारा। कोर्ट के फैसले के बाद अब उम्मीद जो परिवार की है वो टिकी हुई है 26 तारीख पर, जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और इस फैसले में कोर्ट क्या तय करेगा ये देखना अहम होगा। परिवार का कहना कि हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, कोर्ट ने जो भी फैसला लिया उसका हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि इस पूरे मामले में न्याय तभी होगा जब निकिता के हत्यारों को, आरोपी जो कि हत्या के दोषी करार दिए गए हैं, निकिता के दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। तौसीफ, रेहान इन्हें फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। हालांकि अजहरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है तथ्यों के आधार पर और चूंकि तकनीकी पक्ष इसमें कई दिनों तक खंगाले गए, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर चर्चा हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चर्चा हुई। और विनोद मित्तल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। विनोद, दोषी करार दिए गए हैं तौसीफ और रेहान, अजहरुद्दीन को बरी किया गया है? बिल्कुल, अजहरुद्दीन को बरी कर दिया गया है, जबकि अजहरुद्दीन ने हथियार बेचा था और उसने कबूला था कि अब भाई मैंने तौसीफ को हथियार बेचा है। आर्म्स एक्ट के तहत उसको उसमें मुकदमे में शामिल किया गया था, लेकिन आज अदालत ने अजहरुद्दीन को बरी कर दिया और बाकी जो तौसीफ और रेहान है उनको दोषी करार दे दिया गया है। परसों शुक्रवार को 26 तारीख को इस मामले में सजा का ऐलान होगा, लेकिन सजा से पहले इस मामले में एक बार बहस और होगी और बहस के बाद अदालत जो है अपना सजा का ऐलान करेगी। सबकी नजरें इसी बात पे टिकी हुई है कि जो ये आरोपी हैं वो अपना छोटी मोटी सजा इनको ना मिले, इनको फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो परिवार है वो फांसी की मांग कर रहा है और परिवार ने ये भी कहा है अदालत का हम सम्मान करते हैं, अदालत के खिलाफ नहीं है, लेकिन
इनको फांसी दिलवाने के लिए चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, हम पीछे नहीं है। और परिवार यह भी कह रहा है कि जिस अजरुद्दीन को अदालत ने बरी किया है, उस अजरुद्दीन के खिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे और अपील करेंगे, उसको दोबारा से इस मामले में मुकदमे में शामिल करने की डिमांड करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार ये मानता है हथियार उसने बेचा है, तो उसी हथियार से निकिता की हत्या की गई थी, तो उसको भी इस मामले में सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन अदालत ने उसको बरी कर दिया है, तो परिवार के लिए ये दुख वाली खबर है। परिवार साफ इस तौर पर पे परिवार कह रहा दोबारा है, से अपील करेगा, कोर्ट में जाएगा। लेकिन अभी विनोद, चूंकि मामला काफी पुराना था, 2018 से ही किडनैपिंग और फिर उसमें मामले में केस दर्ज हुआ और उसमें समझौता हुआ, और उसके बाद ये 2020 में पूरा जो घटनाक्रम अपने दर्शकों को सीसीटीवी पे दिखा रहे हैं, 26 अक्टूबर की ये तस्वीरें। विनोद, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, लव जिहाद को लेकर बार बार चर्चा इसमें हो रही थी, क्या इस एंगल से भी कोर्ट ने इस पर फैसले चर्चा के दौरान, दोषी करार दिए जाने के दौरान कोई चर्चा की थी, कोई टिप्पणी की थी? बिल्कुल, आज जो सुनवाई थी वो केवल दोषी करार दिए जाने को थी। आज इस मामले में कोई लव जिहाद का कोई मामला था नहीं। आज तो सिर्फ इतना ही था कि भाई इनको गिल्टी होल्ड किया जाएगा। लेकिन लगता नहीं है, बहुत सारे तकनीकी कारण है। लव जिहाद का मामला इसमें पूरा प्रकरण में 2018 में जब निकिता का अपहरण किया गया था तब, और उसकी हत्या की गई थी, इस दोनों के बीच कई बार प्रेशर डाला गया निकिता पर कि भाई वो मुस्लिम धर्म अपनाए और तब उससे वो निकाह करे। लेकिन उस लड़की ने आज तक जब मरने से पहले तक कभी भी इस बात को स्वीकारा नहीं कि वह मुसलमान बनेगी और उसके साथ, तौसीफ के साथ शादी या निकाह करेगी। तो एक उसकी हत्या करने का एक कारण ये भी बताया जा रहा था कि उसने मुस्लिम धर्म अपनाया नहीं, उससे शादी की नहीं, वह उसके साथ गई नहीं, तो इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल, ये निश्चित तौर से अब पूरे मामले पर 26 तारीख पर निगाहें टिकी हुई हैं। दोषी करार दिए गए तौसीफ अहमद, जो कि निकिता तोमर हत्याकांड में शामिल थे, और रेहान हत्या के दोषी करार दिए गए हैं। विनोद, लगातार इस पूरे मामले पर नजर आप बनाए हुए हैं, लेकिन आज की अगर सुनवाई की बात करें तो कितने बजे सुनवाई शुरू हुई और आज क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में? बिल्कुल, सुबह से ही इस बात का इंतजार किया जा रहा था आशीष कि सुनवाई होगी और फैसला आएगा। पहले 11 बजे का समय बताया जा रहा था और मैं लौटूंगा विनोद आपके पास, और कोर्ट के आदेश के बाद क्या कुछ कानून के जानकार और वकीलों द्वारा कहा जा रहा है ये भी अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। आज जो अदालत ने फैसला सुनाया है, जिसमें 3 मुलजिम थे, तौसीफ और दूसरा रेहान और तीसरा अजरुद्दीन। तौसीफ और रेहान को अंडर सेक्शन 302 120B/34 IPC में दोषी करार दिया है और 366 511/34 IPC में भी दोनों को दोषी करार दिया है और एडिशनल 27(1) आर्म्स एक्ट में तौसीफ को दोषी करार दिया है और अजरुद्दीन को बरी दिया है। और ये जो क्वांटम पे जो बेस पे जो कन्विक्शन जो सुनाई जाएगी, सजा सुनाई जाएगी, वो 26/3/2000। यानी अजरुद्दीन को बरी कर दिया है। किन साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है? अब ये तो कोर्ट जजमेंट आएगा तब पता लगेगा। जजमेंट के बाद जजमेंट आने के बाद ही क्लियर होगी। अजरुद्दीन को आखिर किस तथ्य पर किया गया है, बरी किया गया है, इस पर जजमेंट आएगी, उसके बाद फैसला होगा। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, दोषियों को यहां से ले जाया जा रहा है, तौसीफ और रेहान को यहां से ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के माध्यम से। कोर्ट के बाहर काफी गहमा गहमी है, पुलिस भारी संख्या में वहां मौजूद थी, मीडिया कर्मी काफी संख्या में वहां पर है, और लगातार विनोद हमारे संवाददाता मौजूद है इस वक्त फोन लाइन पर। विनोद, अब दोषियों को वहां से पुलिस लेकर निकल चुकी है। विनोद, आवाज मिल पा रही है? जाना चाहेंगे कोर्ट से दोषियों को लेकर वहां से पुलिस निकल चुकी है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही अभी विनोद के पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसके बारे में बता रहे थे वकील कि किन किन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया, जबकि जो अजरुद्दीन है जिसे रिहा किया गया है, जबकि तथ्य ये पेश किए गए थे कि आरोप ये था
कि अजरुद्दीन द्वारा ही हथियार प्रोवाइड कराए गए थे जिससे कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। परिवार का यह कहना है कि अजरुद्दीन के खिलाफ भी वो एक बार फिर कोर्ट जाएंगे, हालांकि वो बात का विषय है। लेकिन आज जो सबसे अहम बात है वो ये कि रेहान और तौसीफ दोनों ही इस पूरे हत्याकांड में दोषी करार दिए गए हैं और निकिता तोमर हत्याकांड के दोषियों को अब वहां से कोर्ट से लेकर पुलिस जा चुकी है। विनोद मित्तल हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, दोषियों को तो पुलिस लेकर निकल चुकी है और अब आगे की कार्रवाई का इंतजार रहेगा, 26 तारीख का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, जो तीनों आरोपी थे उनको पुलिस अपना नीम का जेल में ले गई है और एक क्योंकि बरी हो गया है उसको कागजी कार्रवाई के बाद उसको बरी कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। बाकी जो दो दोषी हैं रेहान और तौसीफ, इनको परसों अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा और अदालत में पेश करने के बाद अदालत का क्या फैसला रहता है, क्या उनके खिलाफ सजा होती है, क्या उन्हें इस चीज का दंड मिलता है निकिता की हत्या का, तभी मालूम चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये तीनों जो आरोपी थे, तीनों आरोपी नीम का जेल जा चुके हैं फिलहाल। जी आशीष, निश्चित रूप से। और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है आज, उसके बाद सबसे बड़ा जो आज अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस पूरे मामले से जुड़े हम अपडेट वो ये कि दोषी करार दिए गए हैं दो, जबकि अजरुद्दीन को बरी किया गया है। जबकि हथियार प्रोवाइड कराने का आरोप उस पर था, तथ्य कई पेश किए गए थे, लेकिन कोर्ट ने किस आधार पर यह फैसला लिया है, ये सब जजमेंट जब आएगा तब स्पष्ट हो पाएगा। विनोद लगातार सुबह से ही हमारे साथ बने हुए हैं, इस पूरे मामले पर भी नजर बना रहे हैं, अपडेट पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। विनोद, वो बात अधूरी रह गई थी कि आज कोर्ट रूम में दिन भर क्या हुआ, क्या तथ्य पेश हुए, फिर कोर्ट ने जब ये अपना जजमेंट सुनाया कि कौन दोषी है और किस आधार पर, तो क्या कुछ हुआ था उस दौरान? इंतजार किया जा रहा था कि भाई कब इनकी पेशी होगी, और जब इनकी 4 बजे के बाद पेशी हुई तो 2 ही मिनट लगे अंदर जाने में और ऑर्डर करने में, क्योंकि गिल्टी होल्ड करने का आज दिन था, आदेश था। तो जैसे ही उनको ले जाया गया तो 2 मिनट में अदालत ने अपना आदेश सुना दिया। और सुबह से अपना बाकी जो अपना फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज थे सरताज बासवाना, अपने अन्य केसों की करते रहे पैरवी, आदेश करते रहे। लेकिन इस केस में 2 ही मिनट लगे आदेशों को सुनाने में, और 2 मिनट बाद तो वहां पर इतने सारे वकील थे, सैकड़ों वकील थे, यह सुनने के लिए आखिरकार इनको क्या सजा होनी है। तो 2 मिनट में ही पूरे वकीलों में यह बात फैल गई कि अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है और तौसीफ और रेहान को अपना परसों गिल्टी होल्ड कर दिया गया है, जिन्हें परसों सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट रूम की बात करें तो कोर्ट रूम तो सिर्फ 2 ही मिनट का खेल रहा है आज पूरे दिन भर, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तुरंत की तुरंत उनको नीचे दूसरे रास्ते से ले जाया गया है, मतलब कि बचाने के लिए, मीडिया से बचाने के लिए उनको दूसरे रास्ते से ले जाया गया। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। विनोद, नजर आप बनाए रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर, आगे अपडेट लेने के लिए फिर रुक करेंगे आपका।